चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बिहार के सियासी गलियारे का, जहां इन दिनों तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार में महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम सियासी दल जोर शोर से आयोजित कर रहे हैं। चुनावी साल है और ऐसे में महिलाओं को किस तरह से अपने साथ बनाए रखा जाए, उनका भरोसा किस तरह से जीता जाए, इसको लेकर कार्यक्रम है। जेडीयू इसको लेकर कार्यक्रम कर रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रथ रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये संवाद यात्रा की शुरुआत की है। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर अपने आवाज से रवाना किया गया। संवाद कार्यक्रम के जरिए महिलाओं की समस्या को समझने का प्रयास किया जाएगा, उनका रुझान भांपने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत जीविका दीदियों से रोज प्रदेश के 1200 गांवों में संवाद होगा। 600 डिजिटल जागरूकता रथ रवाना किया गया है। प्रीतम कहाँ है? आन बसो तो ये जेडीयू की ओर से कार्यक्रम था। दूसरी ओर आरजेडी का दावा है कि उन्होंने जो चुनावी घोषणा महिलाओं के लिए किया है, उसका प्रभाव है कि जेडीयू अब फोकस कर रही है महिलाओं के समर्पित कार्यक्रम को लेकर। तो कांग्रेस नेत्री अलका लांबा भी पटना पहुंची हैं और कांग्रेस की ओर से भी महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने, महिलाओं के साथ बातचीत को लेकर क्या तैयारी है, उसकी जानकारी उन्होंने साझा की है। जरा सुनिए। उन्होंने न्याय नहीं दिया, वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। आज आप संवाद करने जा रहे हैं, ये संवाद नहीं, ये नीतीशी विवाद बनेगा और यही आपकी जो सरकार है गिराने की तरफ आपकी उल्टी गिनती की पहल की शुरुआत खुद कर रहे हैं। करिए, हम तो कहते हैं निकलिए संवाद के लिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ की बैठकों के लिए। आप देखिएगा माहौल बदलना। अच्छा, मदन मोहन झा जी हमारे बता रहे हैं मीडिया अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे जो संवाद होंगे हमारी शादी आबादी से हम कहेंगे मीडिया को आमंत्रित करते हैं, बात नहीं। चलिए, सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जरा जानते हैं कि तरह तरह के कार्यक्रम, अलग अलग जातियों से संबंधित कार्यक्रम हमने देखा है, अलग अलग समूहों से संबंधित कार्यक्रम देखा है। अब फोकस है सभी दलों का महिलाओं से जुड़ाव, महिलाओं से रिश्ते बेहतर करने को लेकर। किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा दीपक। दरअसल बिहार में महिला वोट बैंक काफ़ी अहमियत रखता है और इसी के दृष्टिकोण से कांग्रेस ने फैसला किया है। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है अलका लांबा, वो उन्होंने पटना में कुछ चीज़ें मीडिया से शेयर की है। इसके अनुसार ये है कि पहले सदाकत आश्रम में महिलाओं को जो महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ये प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पर और प्रमंडल स्तर पे महिलाओं से बात करेंगी। जो एएनएम कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, उनसे एक संवाद स्थापित किया जाएगा और बताने की कोशिश की जाएगी आखिर जिस तरह से नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है, तो क्या वाकई वो स्थिति सुधरी है और कांग्रेस उनके लिए क्या बेहतर कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने उनसे एक सवाल ये पूछा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी या उससे बंद किया जाएगा। तो इस पे उनके पास कोई सीधा जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन ठीक है, कांग्रेस कम से कम एक हलचल कांग्रेस के अंदर नज़र आ रही है। और लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि घोषणाएं होती है, ज़मीनी तौर से जिस तरह से भाजपा उसे अमल में लाती है, वो दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि घोषणाएं हो जाती है। और हमने देखा था कि भाजपा के तर्ज पे उन्होंने एक वार रूम बनाया था लोकसभा चुनाव 2024 में और उस वार रूम का जिम्मा पहले प्रेमचंद मिश्रा जी को दिया गया और
फिर बाद में किसी और को दिया गया और वार रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो वार रूम टाइप का लगे। तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की तैयारियां किस तरीके से हैं। मतलब ये जो जेडीयू ने एक कार्यक्रम शुरू किया है संवाद का, कह सकते हैं उसका काउंटर है, या फिर आरजेडी ने जुड़ाव के लिए चुनावी घोषणा पहले ही कर रखी है, तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि कुछ हमारे साथ भी जुड़ें, लेकिन वो सिर्फ धरातल पर नहीं दिख रहा कुछ। देखिए चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। जब इंदिरा जी का ज़माना था तो महिलाएं उनमें अपना अक्स देखती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय परिवर्तन होता चला गया। और आज जिस तरीके से जदयू के साथ एक तो आप इसकी आलोचना करें, आप इसकी तारीफ करें, लेकिन जदयू के साथ महिलाओं का वोट है और इसी के काउंटर में कांग्रेस ने कोशिश की है किस तरीके से जिस तरीके से महिलाएं वोट कतार में लगती हैं तो वो एक तरफा नीतीश कुमार के पक्ष में वोट ना करे या भाजपा के पक्ष में वोट ना करे, इसके लिए एक कदम उठाया गया है। अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, बशर्ते कांग्रेस इसे ईमानदारी के साथ इसे चलाए चुनाव तो से ये पहले। प्रीतम की सलाह है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेसी खेमा हमारे कांग्रेस बीट के रिपोर्टर की सलाह को ध्यान रखे, क्योंकि वो नस नस को पहचान रहे हैं कि कांग्रेस की क्या कार्यशैली रही है और चुनाव में अगर जीत की संभावना वो अपने लिए तलाश रहे हैं तो इन सलाहों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि जेडीयू खेमा पूरे जोर शोर से हर दिन 1200 गांव में संवाद होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बीजेपी का अपना कार्यक्रम है, आरजेडी ने चुनावी घोषणा पहले से कर ली है महिलाओं के लिए, तो उसका काउंटर करने का आरोप जेडीयू पर लग रहा है कि अब महिलाएं उनसे दूर होती दिख रही हैं, तो उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है।